come with me. आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सिगार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ना स्मोकिंग वाला सिगार नहीं, खाने वाला सिगार। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने 1 कप मैदा ले लिए, ये मैंने छान लिया था। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसमें अब डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम विनेगर, फ्रूट विनेगर होता है, वाइट विनेगर, वही यूज़ करेंगे हम। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क हमने थोड़ा सा ल्यूक वार्म लिया हुआ है और इससे हम आटा ऐसा गूंदेंगे कि स्टिकी डो लगे। तो मेरा कम से कम इसमें 1/3 कप मिल्क है, वो लग गया है। इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। देखिए स्टिकी है, काफ़ी हाथ में काफ़ी चिपक रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे प्लेटफॉर्म क्लीन करके और इसको अच्छे से नीट करेंगे। इतने अच्छे से नीट करेंगे कि ये बिल्कुल चिपकना बंद कर दे। इसको नीट हमको कम से कम 8 से 10 मिनट करना है। जैसे हम लोग रोटियां सॉफ्ट बनाने के लिए अच्छे से नीट करते हैं, इसी तरह से इसको भी हमें, देखिए अब बिल्कुल चिपकना बंद हो गया है। अब इसको हम इस तरह से हल्का सा घी लगा के या ऑयल लगा के और एक क्लिंग रैप में आप इसको रख दीजिए, नहीं तो किसी एक बॉक्स में आप रख के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दीजिए। देखिए अब रेस्ट हो गया है। अब इसको खोल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट डो हो गया। एक बार फिर से नीट कर लेते हैं इसको हम। अब इसके बाद इस तरह से इसको लंबा हम पतला कर लेते हैं और इसको नाइफ से बराबर इसके टुकड़े काट लेते हैं। इससे ये इवनली कटते हैं। हमको देखिए इतने ही बड़े चाहिए क्योंकि हमें बिल्कुल पतली पतली इसकी रोटियां बनानी है हमको। तो ज़्यादा बड़े हम बॉल्स नहीं लेंगे। ये हमने 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसी में हमने 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल दिया है। इसको मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें इस तरह से इसको रोल करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट भी चल सकता है, वो भी आप डाल सकते हो। तो बिल्कुल देखिए आसानी से मिल जाता है, टफ नहीं है बेलना, इसको बहुत ईजिली आगे बढ़ती है। और देखिए फिंगर्स तक दिख रही है, इतना पतला मैंने बेल लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लावर यही वाला डस्ट करके इस पे रख देंगे जिससे ये आपस में चिपके नहीं। इसी तरह से देखिए हम दूसरा बना लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजिली मिल जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ऐसी होती है कि ये काफ़ी खिंचता है। इसी तरह से देखिए हम और बना लेते हैं। इसी तरह से मैंने जितनी भी हमारी लोइयाँ थी सबकी हम पतले पतले रैपर्स बना लेते हैं। अब ये देखिए सारे रैपर्स बन गए मेरे। अब इसे एक बार फ्लावर डस्ट करके फिर से इस पे हम देखिए सारे रैपर्स एक के ऊपर एक इस तरह से असेंबल कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करके इस तरह से देखिए सारा हम इस तरह से असेंबल कर देंगे। फ्लावर डस्ट करना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अभी हमने खुद से तो काफ़ी पतला बेला ही है। अब इनको हम एक साथ इस तरह से रख के हम बेलेंगे तो ये बिल्कुल पेपर स्टाइल में बनेंगे रैपर्स। बहुत पतले रैपर्स हो जाते हैं कि आप बाज़ार की आपको ख़रीदने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही इसको हम बना के ईज़िली हम सामान बना सकते हैं। अब ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, बहुत ईज़िली निकल आता है। ये देखिए बिल्कुल आराम से अलग हो गया। और ये देखिए कितना पतला रैपर है, बिल्कुल पेपर जितना पतला है। अब इसको हम वापस से अलग अलग किसी प्लेट में रख लेते हैं। ये रैपर्स हमारे सारे तैयार हो गए हैं। इसको हम चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं। बटर पेपर में इसको एक के ऊपर एक रख के फिर रोल कर दीजिए, फिर एयर का टाइट कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेट कर दीजिए तो आगे यूज़ के लिए काम आ जाएगा। अब हम बनाते हैं सिगार रोल्स। तो इसके लिए सबसे पहले इजी मेथड है, हम चॉपर ले लेते हैं। इसमें एक प्याज मैंने ले लिया छील के। इसमें हमने करीब 2 इंच की गाजर ले ली है, वो भी हम इसी में डाल देते हैं तो वर्क थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसी में एक छोटी हमने हरी मिर्च डाल दी, इसी में एक छोटी शिमला मिर्च है, ये भी डाल दी है। सब्ज़ियाँ आप और भी डाल सकते हो जो आपको अच्छी लगती है।
वो भी आप डाल सकते हो, जैसे मशरूम आप डाल सकते हो, बेल पेपर्स डाल सकते हो। इसको इस तरह से करके मैं देखिए सारी इकट्ठी चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए महीन चॉप हो गई है, बिल्कुल काम इजी हो जाता है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम दो तरीके की इसकी हम स्टफिंग बना रहे हैं। एक में हमने हाफ हाफ कर लिए दोनों वेजिटेबल्स को, एक में हम एक आलू हमने बॉईल लिया, उसको हम ग्रेट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स करीब हाफ टी स्पून, और इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से जो हाफ और है उसमें हमने टोफू डाल दिया है, टोफू भी ग्रेट कर लेते हैं। टोफू करीब 3 टेबलस्पून ग्रेट करके होगा। 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़, आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ भी इसमें डाल सकते हो। इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल दीजिए। सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट हल्का रखिए क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी होता है सॉल्ट। अब इसमें हम डाल देते हो ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स भी आप डाल सकते हो, थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और फिर इसमें पानी डाल के इस तरह से इसकी स्लरी बना ली। इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, मैं ठीक है इस तरह से। अब चलिए रैपर्स बनाते हैं। ये देखिए एक शीट ले ली मैंने। अब इसको हम स्क्वायर शेप्स में काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ट्रिम कर दीजिए। इसकी जो साइड्स के एजेस हैं इसको आप तल लीजिए चिप्स की तरह, बहुत अच्छे लगते हैं। अब रैपर पर स्लरी लगा देते हैं, और इसमें हम टोफू की पहले स्टफिंग रखेंगे। इसमें ये देखिए इस तरह से हमने टोफू की स्टफिंग रख दी है, सेट कर दीजिए। इसके बाद हम रैपर को लेंगे, अब बहुत देखिए इस तरह से टाइटली फोल्ड करेंगे, बिल्कुल लूज़ फोल्ड नहीं करना है। थोड़े से 2-3 हमने घुमाए सर्कल, उसके बाद साइड्स जहाँ पर कॉर्नर आए हैं आप स्लरी लगा दीजिए, और ओवरलैप करके फिर से टाइटली रोल करना है, और फिर एक बार हाथ से इस तरह से रोल आउट कर दिए। फिर उसके बाद हम दूसरा लेते हैं। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है आपको। आगे पीछे वाला पोर्शन आगे तक लाके टाइटली रोल करना है, फिर साइड में स्लरी लगानी है, फिर इसको ओवरलैप करना है, फिर टाइटली रोल करना है। ये देखिए अच्छे से ये बन गया है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसी तरह से हम आपको एक पोटैटो वाला मिक्सचर का दिखाते हैं। सेम इसी तरह देखिए हम रखेंगे। फिलिंग आप जो भी बनाना चाहो आप रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से रोल कर दिया, और इस तरह से हम सारे रोल्स बना लेंगे। अब हम चलते हैं फ्राइंग के लिए। देखिए इसमें तेल गरम हो गया। हमको तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, डालते हुए हल्के से बबल्स आने चाहिए, इतना ही गरम हो। तेज़ गरम में इसमें फफोले से पड़ जाते हैं, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बिल्कुल लो मीडियम पे आप इसको तलिएगा। ये देखिए हल्के हल्के पिंक होने लगेंगे, तब तक के लिए हमें इनको अलट पलट के सेकना है। ये देखिए सिक गए हैं, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरता है, बहुत ड्राई बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इसी तरह से हम और भी जो बनाए थे मैंने पोटैटो वाले, वो भी सब सेक लेते हैं। देखिए ऑयल बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं है, तेज़ गरम में फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर इसी तरह से सारे मैंने तल लिए हैं। अब इनको चलिए सर्व करते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, इसमें की लेयर्स अलग होती हैं, बहुत मज़ा आता है खाने में।